भारत में कोई प्रदेश में 50% का ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। मोदी जी नया राजनीति का स्लोगन शुरू किया, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। जी हां, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनको उखाड़ फेंकना है। तो इस तरीके की बयानबाजी हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि हमें अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें भाजपा को सत्ता में लाना है। बीजेपी नेता ने दरअसल लंदन में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी हैं, राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, राहुल गांधी कभी भी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई और राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का भी आरोप लगाया उन्होंने। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे चाहता हूं कि जब तक मोदी जी हैं आप कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। शर्मा ने आगे कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक आते हैं और लंदन में भारत तोड़ो के बारे में बात करते हैं। जब वो कर्नाटक आए तो मैंने उनसे पूछा कि आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा? आपके नाना ने किया। ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय पर सवाल पूछा था। राहुल गांधी जब कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया था। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत की संसद को अपमानित किया, जबकि मोदी जी जहां भी जाते हैं मातृभूमि की तारीफ करते हैं। तो ये इस तरीके का बयान हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। शर्मा का बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को ही ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। एनडीए सरकार के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी पर भारत की न्यायपालिका, सेना और संसद को विदेश में अपमानित करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी से लगातार ये मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे। अपने जो विदेश में बयान दिया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने के लिए, भारत को अपमानित करने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी की तरफ से विदेश में किया गया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वक़्त प्रॉपर्टी को हजम करता है। कोई जगह में जाके वो लोग हर जगह में तुष्टीकरण का राजनीति करता है। मोदी जी नया राजनीति का स्लोगन शुरू किया, सबका साथ सबका विकास। आज आयुष्मान भारत कार्ड सबको मिलता है, साउल बिना पैसा का साउल आज सबको मिलता है। आज प्रधानमंत्री जी का घर आवास सबको मिलता है। ये एक नया भारत का प्रधानमंत्री जी ने निर्माण किया है। आज बोम्मई जी ने एक नया कर्नाटक का निर्माण का काम शुरू किया। सामाजिक न्याय के लिए बोम्मई जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। एसटी का रिजर्वेशन भी बढ़ाया, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी बढ़ाया। ये एक रिवोल्यूशनरी काम किया। भारत में कोई प्रदेश में 50% का ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये बोम्मई जी का नेतृत्व है, ये बीजेपी का नेतृत्व है कि शेड्यूल ट्राइब का भी रिजर्वेशन बढ़ा और शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन बढ़ा। श्री रामुलु जैसा नेता है, बोम्मई जी जैसा मुख्यमंत्री है, आज एसटी एससी लोगों को कर्नाटक में न्याय मिल रहा है। ये एक नया कर्नाटक है, ये एक नया भारत है और ये नया कर्नाटक, नया भारत हम कोई परिवार का हाथ में नहीं देना चाहिए। दोबारा गांधी परिवार में कर्नाटक का नाम एंट्री नहीं होना चाहिए। कर्नाटक का स्वाभिमान है, कर्नाटक का अपना इतिहास है, कर्नाटक का अपना ग्लोरियस पास्ट है। इसीलिए हमारा सरकार कोई फैमिली का गुलाम बनना, हमारा मुख्यमंत्री कोई फैमिली का गुलाम बनना, ये हमारा मंजूर नहीं है। हमें तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निरंतर एक नया कर्नाटक निर्माण के लिए काम करेगा। हमें ऐसा नेता चाहिए
जो कोई फैमिली को रिपोर्टिंग नहीं करेगा वो कर्नाटक का जनता को रिपोर्ट करेगा। ऐसा हमको पॉलिटिकल कल्चर चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आप लोग को निवेदन करूंगा, हमें सब मिलके दोबारा बीजेपी का सरकार लाना है। एक गौरवशाली भारत निर्माण करना है, एक विश्व गुरु भारत निर्माण करना है और एक नया कर्नाटक निर्माण करना है जहां सामाजिक न्याय होगा, गरीब का साथ न्याय होगा और सबका घर में खुशहाली होगा। भाई और बहनों, हमें सबको रामुलु जी का भाषण भी सुनना है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा समय आप लोग से नहीं लेता हूं। आज आप लोग ने मुझको यहाँ आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रण किया, हमारा कार्यकर्ता ने निमंत्रण किया। आसाम कर्नाटक से एक छोटा प्रदेश है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। आपने हमको यहाँ बुलाया, मैं भी आप लोग को बुलाता हूँ। ये भी आसाम का लोगों का साथ संपर्क बनाइए। हम लोग भाई हैं, हम लोग एक भारत है, भारत है। धन्यवाद, जय हिंद। तो राहुल गांधी पर हमले का कांग्रेस ने जोरदार विरोध भी किया। आपको बता दें, राज्यसभा में राहुल गांधी का नाम लिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी थी। तो राहुल गांधी के बयान पर जो सियासी बवाल जो है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी को लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा का यह बयान काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको बाबरी मस्जिद चाहिए, माफ कीजिएगा, बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, उनको राम जन्मभूमि चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। तो किसी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर्नाटक में भारी भीड़ जुटाई थी, हमने देखा था कि कर्नाटक में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोग राहुल गांधी से जुड़े थे, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, कर्नाटक में लोग अपनी समस्या सुनाने के लिए राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कहीं इस बार कर्नाटक में जब चुनाव होते हैं तो क्या उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये संशय जरूर बना हुआ है। वहीं इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा भी हैं, वो लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसके जरिए वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में जरूर बन जाए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के भी राहुल गांधी जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खुद से जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके, ताकि जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनको उनसे कनेक्ट किया जा सके, ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।